हेलो अपनी यहाँ पर दो आदेश जारी किए गए। सुपरवाइजर बीएलओ साथ ही साथ शिक्षा मित्र के भरोसे चल रहा है यहाँ पर विद्यालय। ये दोनों अपडेट जानने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दे, अपने साथ शेयर करते हैं जिससे सही और सटीक अपडेट मिलते रहे। यहाँ पर पहले कार्यालय आदेश देख लेते हैं, जिसमें ये आदेश 1/8/2022 को जारी किए गए, जिसमें कार्यालय रहेगा मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ के प्रपत्र संख्या के माध्यम से यहाँ बीएलओ को यहाँ ये जो कार्य करना है, इसमें कहा गया है कि 7 अगस्त और 21 अगस्त को रविवार को विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे। इसी के साथ यहाँ पर 3 दिन यहाँ बीएलओ को और सुपरवाइजर को छुट्टी दी जाएगी, यानी गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। संडे की तो छुट्टी रहती है, यानी महीने में आपके 12 दिन ये हो जाते हैं और साथ ही साथ 4 आपके संडे हो जाते हैं, यानी 16 दिन कार्य मुक्त रखा जाएगा विभाग की तरफ से। विभाग उनसे कोई भी कार्य नहीं लेगा। अगर विभाग के अधिकारी यहाँ कार्य मुक्त नहीं करते हैं तो उन पर विभागीय अधिकारियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही साथ आप यहाँ देख सकते हैं, पॉइंट नंबर 1 में देखेंगे, संबंधित कार्यालय अध्यक्ष विभागाध्यक्ष को इस आशय से प्रेरित के इस कार्यालय में बीएलओ सुपरवाइजर जो आपके अधीनस्थ कार्य थे उनको सप्ताह में 3 दिवसों यानी गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को निर्वाचन कार्य किए जाने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करें। यदि उक्त कर्मकों के आपके विभाग से निर्वाचन कार्य हेतु 3 दिवसों यानी गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार के लिए अवमुक्त नहीं किया जाता है तो माननीय आयोग के आदेश के निर्देश के अनुसार अवहेलना होगी और इसको संबंधित अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई हेतु माननीय भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली की सुनवाई कर दी जाएगी। तो यहाँ पर यह भी कहा गया है, अगर आप बीएलओ को और सुपरवाइजर को आप अगर यहाँ कार्य मुक्त नहीं करते हैं विभाग से तो यहाँ अधिकारी पर और कर्मचारी पर कार्रवाई भी की जाएगी। यानी 3 दिन यहाँ पर हर सप्ताह और साथ ही 4 संडे यानी 16 दिन हो जाते हैं महीने में। 16 दिन वो घर घर जा करके अपना बीएलओ का कार्य करेंगे। यहाँ पर ये आदेश दिए गए हैं। तो ये यहाँ पर फॉर्म भरने की बात है, वो निर्धारित फॉर्म बी को एकत्र करना है, जिसमें आधार, नामांकन, पहचान पत्र से जोड़ना है, जिसमें आधार नंबर एकत्रित किए जाएंगे। तो ये कार्य जो बीएलओ को करना है वो घर घर जा करके भ्रमण करके ये कार्य करना है। ये आपका आदेश जारी कर दिया राजेश कुमार, अपर नगर मजिस्ट्रेट, पंचम निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है। आगे की अपडेट यहाँ पर शिक्षा मित्रों के भरोसे चल रहा है प्राथमिक विद्यालय। जो यहाँ पर सवाल खड़े करते हैं कि शिक्षा मित्र आयोग है, तो वो देख लीजिए, ये पूरा विद्यालय शिक्षा मित्र ही चला रहे हैं। स्थानांतरित हुए 52 शिक्षकों के स्थान के बाद नए शिक्षकों की नहीं हुई है तैनाती। एक शिक्षा मित्र 5 कक्षाओं के छात्रों के पढ़ाई का जिम्मा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, 5 क्लास में एक ही शिक्षा मित्र सारी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, सभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं और वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था बदहाल होती जा रही है। जैसा कि कितने भी योग्य शिक्षक हो या शिक्षा मित्रों, एक ही शिक्षक 5 क्लासों को कैसे पढ़ा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था भंग होती जा रही है। लेकिन शिक्षा मित्र अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर शिक्षा दी जा सके। लेकिन यहाँ विभाग को या ध्यान देना चाहिए जिससे यहाँ पर शिक्षकों की तैनाती हो सके, या शिक्षकों की कमी है तो नई भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए, जिससे यहाँ पर नए शिक्षकों का यहाँ पर आकर के बच्चों के भविष्य को सुधारा जा सके। तो यहाँ पर इनके द्वारा कहा गया, स्थानांतरित शिक्षकों के स्थान पर नए शिक्षकों की तैनाती लेकर कदम उठाए जा रहे हैं। जिन विद्यालयों में शिक्षक नहीं है वहाँ दूसरे विद्यालय शिक्षकों की अटैच किया जाएगा। राधेश्याम अमरवा, बीईओ नवाबगंज। लेकिन यहाँ स्कूलों की जिम्मेदारी शिक्षा मित्र पर नए नियम विरुद्ध भी बताया गया है। ये बहराइच शिक्षा मित्र के स्कूल की जिम्मेदारी देना बीसी स्कूलों के नियमों के विरुद्ध है। न्यायालय के अनदेखी कर यहाँ तैनात सभी शिक्षकों का एक साथ तबादला कर दिया गया। खंड शिक्षा अधिकारी राधेश्याम बताते हैं कि इस संबंध में बीएसओ को रिपोर्ट दी गई है। अब यहाँ शिक्षा मित्र गए हैं, पहले पढ़ाई या रिपोर्ट तैयार करें, यूँ क्योंकि लगातार यहाँ पर डाटा रिपोर्ट मांगी जाती है कि इसकी रिपोर्ट दो, इससे बच्चों की रिपोर्ट दो, इसकी रिपोर्ट दो। तो यहाँ पर एक शिक्षा मित्र है वो भी 5 क्लासों को पढ़ाएं या फिर वहाँ पर रिपोर्ट तैयार करें, ये इनके सामने समस्या बनी हुई है। तो ऐसा एक ही विद्यालय नहीं है, ऐसे कई सारे विद्यालय। देखिए यहाँ पर यह कहा गया है, यहाँ प्राथमिक विद्यालय मानसो गांव में भी चतरिया में एक शिक्षक ही तैनात हैं। ऐसे कई विद्यालय हैं जहां शिक्षा मित्र देख रहे हैं या फिर एक ही शिक्षक के भरोसे विद्यालय अध्यापन कार्य चल रहा है। तो ये एक ही मामला नहीं है, ऐसे कई सारे विद्यालय जहाँ या तो वहाँ पर एक शिक्षा मित्र है या फिर वहाँ पर एक ही शिक्षक है। इन सभी पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, जबकि सरकार कहती है कि शिक्षा व्यवस्था नंबर 1 बनाने का यहाँ लक्ष्य रखा गया है, तो इस प्रकार से नंबर 1 नहीं बन पाएगी। 5 क्लास हैं तो यहाँ 5 शिक्षक यानी शिक्षा मित्र शिक्षक मिला करके होने चाहिए, या फिर शिक्षकों की कमी है तो नई भर्ती का विज्ञापन जारी होना चाहिए। मिलते हैं फिर नई अपडेट के साथ। आपका मानना क्या है कमेंट्स में जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।